यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बड़ी खबर की ओर हम रुख करने जा रहे हैं। कानपुर से आ रही बिकरू कांड में एक नया मोड़ सामने आया है। वारदात की रात पुलिस ने दर्ज की है अलग एफआईआर और इस एफआईआर में विकास का घर ढहाने की बात नहीं है। घर में जगह जगह हथियारों को छुपाया गया था। हथियारों को खोजने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया था और इस बात का जिक्र पुलिस की एफआईआर में नहीं है। वारदात की रात जो एफआईआर दर्ज की पुलिस ने, उसमें विकास के मकान को ढहाने की बात शामिल नहीं है और इसी के चलते इस मामले में आ गया है नया मोड़। घर में जगह जगह हथियारों को छुपाया गया था। हथियारों को खोजने के लिए पुलिस ने जेसीबी का सहारा लिया था और पूरे मकान को तोड़ डाला था और उस वक्त दावा किया था कि कई बम, देसी बम, हथियार मिले हैं। प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। बताइएगा प्रभात, विस्तार से क्या जानकारी और क्या सवाल खड़ा हो रहे हैं? आप हमें सुन रहे हैं प्रभात? एक बार फिर से संपर्क की कोशिश करते हैं प्रभात अवस्थी से। प्रभात, क्या सवाल उठ रहे हैं? इस एफआईआर में तो जिक्र ही नहीं है मकान ढहाने की बात का। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मकान जो ढाया गया था उसमें अब पुलिस एफआईआर जो है उसमें कई अहम चीजें निकल कर आई हैं। उस एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी 4 जुलाई को, उसमें साफ है कि पुलिस ने बताया है कि मकान के अंदर कई जगह खोखले गड्ढे बने हुए थे जहाँ पे हथियार छिपे हुए थे, जिसकी वजह से मकान जो है वो जर्जर हो चुका था और जब पुलिस ने उसको खोजा तो और जर्जर हो गया, जिसके चलते जो घर है वो ढह गया था। पुलिस ने इसको नहीं गिराया, जबकि सर्च ऑपरेशन करने के लिए पुलिस ने सिर्फ जेसीबी का प्रयोग किया। तो कई चीजें जो है वो एफआईआर साफ हुई है कि पुलिस ने पूरी जो कहानी है उसमें ये बताया है कि जो मकान था वो अपने आप गिरा है क्योंकि वो पहले से जर्जर था और पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसके दौरान थोड़ी क्षति हुई है और उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए ही जेसीबी का प्रयोग किया था। जी तो बिल्कुल, पुलिस ने जो जेसीबी लगाकर विकास के मकान को ढाया था, अब ऑन रिकॉर्ड एफआईआर में ये लिखा गया है कि जर्जर अवस्था में मकान था और थोड़ी बहुत क्षति हुई है जो पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर की ओर हम रुख करने जा रहे हैं। कानपुर से आ रही बिकरू कांड में एक नया मोड़ सामने आया है। वारदात की रात पुलिस ने दर्ज की है अलग एफआईआर और इस एफआईआर में विकास का घर ढहाने की बात नहीं है। घर में जगह जगह हथियारों को छुपाया गया था। हथियारों को खोजने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया था और इस बात का जिक्र पुलिस की एफआईआर में नहीं है। वारदात की रात जो एफआईआर दर्ज की पुलिस ने, उसमें विकास के मकान को ढहाने की बात शामिल नहीं है और इसी के चलते इस मामले में आ गया है नया मोड़। घर में जगह जगह हथियारों को छुपाया गया था। हथियारों को खोजने के लिए पुलिस ने जेसीबी का सहारा लिया था और पूरे मकान को तोड़ डाला था और उस वक्त दावा किया था कि कई बम, देसी बम, हथियार मिले हैं। प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। बताइएगा प्रभात, विस्तार से क्या जानकारी और क्या सवाल खड़ा हो रहे हैं? आप हमें सुन रहे हैं प्रभात? एक बार फिर से संपर्क की कोशिश करते हैं प्रभात अवस्थी से। प्रभात, क्या सवाल उठ रहे हैं? इस एफआईआर में तो जिक्र ही नहीं है मकान ढहाने की बात का। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मकान जो ढाया गया था उसमें अब पुलिस एफआईआर जो है उसमें कई अहम चीजें निकल कर आई हैं। उस एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी 4 जुलाई को, उसमें साफ है कि पुलिस ने बताया है कि मकान के अंदर कई जगह खोखले गड्ढे बने हुए थे जहाँ पे हथियार छिपे हुए थे, जिसकी वजह से मकान जो है वो जर्जर हो चुका था और जब पुलिस ने उसको खोजा तो और जर्जर हो गया, जिसके चलते जो घर है वो ढह गया था। पुलिस ने इसको नहीं गिराया, जबकि सर्च ऑपरेशन करने के लिए पुलिस ने सिर्फ जेसीबी का प्रयोग किया। तो कई चीजें जो है वो एफआईआर साफ हुई है कि पुलिस ने पूरी जो कहानी है उसमें ये बताया है कि जो मकान था वो अपने आप गिरा है क्योंकि वो पहले से जर्जर था और पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसके दौरान थोड़ी क्षति हुई है और उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए ही जेसीबी का प्रयोग किया था। जी तो बिल्कुल, पुलिस ने जो जेसीबी लगाकर विकास के मकान को ढाया था, अब ऑन रिकॉर्ड एफआईआर में ये लिखा गया है कि जर्जर अवस्था में मकान था और थोड़ी बहुत क्षति हुई है जो पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।